हेलो स्टूडेंट्स, एसबीएन ऑनलाइन क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम भूगोल के थर्ड चैप्टर के बारे में बात करेंगे। थर्ड चैप्टर का पार्ट सेकंड हम पहले भी है वह पार्ट फर्स्ट में जनसंख्या के बारे में अध्ययन कर चुके हैं और आप लोग शेष वीडियोज है वह देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एसबीएन ग्रुप ऑफ एजुकेशन के नाम से है वह आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जो भी अपडेट होंगे वो वीडियो आप तक है वह पहुंच सके। आज हम जनसंख्या घनत्व के बारे में देखेंगे। जनसंख्या के बारे में थर्ड लेसन का है वह पहले भी बातचीत हो चुकी है। जनसंख्या के वितरण और महामानव समूह की बात की थी। विश्व में जनसंख्या का वितरण और महामानव समूह इसकी चर्चा कहते हैं। इसका ही जो सेकंड पार्ट है वह है जनसंख्या घनत्व का है। जनसंख्या घनत्व के बारे में हमने उस दिन भी चर्चा की थी, फर्स्ट पार्ट में भी चर्चा की थी कि प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को निवास करने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। एक वर्ग किलोमीटर कहने का अर्थ यही है कि एक वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, यह उसका घनत्व है वह प्रदर्शित करता है। प्रति इकाई है वह घनत्व प्रदर्शित करता है। तो बहुत बार इसकी परिभाषा भी पूछी जाती है कि जनसंख्या घनत्व की परिभाषा बताइए। प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने के लिए एक सूत्र काम में लिया जाता है, जैसे घनत्व बराबर कुल जनसंख्या बटे कुल जनसंख्या बटे क्षेत्रफल। कुल जनसंख्या में भाग दिया जाता है क्षेत्रफल का। जैसे राजस्थान की जनसंख्या ज्ञात करनी है तो राजस्थान की जनसंख्या सपोज कीजिए 6.86 करोड़ है, तो 6.86 करोड़ में इसके क्षेत्रफल का भाग देंगे 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। तो इस क्षेत्रफल से है वह जो भी संख्या आएगी वह घनत्व होगा जो प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ज्ञात किया जाता है। इसी आधार पर इसको आंकिक घनत्व या गणितीय घनत्व के नाम से जाना जाता है। गणितीय घनत्व कहते हैं। अब इसके कई रूप हो गई, कई प्रकार से ये घनत्व है वह ज्ञात किया जाता है। जैसे सपोज कीजिए कुल जनसंख्या में भाग दिया कृषि क्षेत्रफल का, कुल जनसंख्या में भाग दिया कृषि क्षेत्रफल का, यह कायिक घनत्व कहलाएगा। यह कायिक घनत्व होगा। इसको कायिक घनत्व के नाम से जाना जाता है। कायिक घनत्व का सूत्र कुल जनसंख्या बटे कुल कृषि क्षेत्रफल। और ऐसे ही मान लो, सपोज करो यहाँ पर कुल कृषक जनसंख्या को शामिल कर लें, अर्थात कुल कृषक जनसंख्या बटे कृषि क्षेत्रफल, तो यही रूप है वह कायिक घनत्व न हो करके यहाँ पर कृषि घनत्व का स्वरूप हो जाएगा। कृषि घनत्व भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए है, ये कृषि घनत्व का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। इसमें कृषि पर है वह जनसंख्या के दबाव को है वह देखने के लिए कृषि घनत्व ज्ञात करते हैं। भारत में 70% से अधिक जनसंख्या कृषि कार्य करती है और कृषि कार्य करती है, इस कारण से इसको कृषि घनत्व के नाम से जाना जाता है। कृषि घनत्व ही है वह ज्ञात किया जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर है वह राज्य की केवल संसाधन मानी जाए, संसाधन कुल जनसंख्या बटे संसाधन, कुल जनसंख्या के अंदर भाग दे अपन संसाधनों का, तो यह संसाधनों का घनत्व आएगा, आर्थिक घनत्व है कहलाता है। तो ऐसे और भी सारे है वह रूप होते हैं जो संसाधन का इसका जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने के रूप में काम में लिए जाते हैं। आज हम बात करते हैं जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। ये एक बड़े प्रश्न के रूप में रहता है। जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक, ये घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक भी वही हैं और वितरण को प्रभावित करने वाले कारक भी यही है। एक बड़ा प्रश्न है वह बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है
कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों पर प्रकाश डालिए या जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों पर प्रकाश डालिए, ऐसा स्वरूप। फ्रेंड्स, हमने ये देखा था कि संसार में जनसंख्या का वितरण असमान है। असमान का मतलब है ये महासागरीय पार्ट और ये है वह स्थलखंड जो आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, ये स्थलखंड है। स्थलखंडों पर मानव जनसंख्या रहती है, लेकिन इनका वितरण है वह असमान पाया जाता है। कहीं पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा सघन रूप से पाई जाती है और बहुत सारे भाग है वह खाली पड़े हैं, निर्जन पड़े हैं। धरती का 71% भाग पर पानी है, पानी जल भाग है जो महासागरों के रूप में पाया जाता है। 29% भाग पर है वह स्थलखंड है, स्थलखंड। और इस स्थलखंड के ऊपर भी लगभग स्थलखंड का इस भाग का 90% भाग है, उसके ऊपर संसार की है वह 10% जनसंख्या रहती है। और 10% भाग पर संसार की 90% जनसंख्या रहती है। 90%, यानी कि कहने का मतलब 10% भाग, इसका बहुत छोटा भाग ऐसा है जहाँ पर बहुत ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है और बहुत बड़े भाग ऐसे हैं जो खाली पड़े हैं। आज अपन इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए ये करेंगे कि विश्व में जनसंख्या का वितरण और घनत्व को कौन कौन से घटक है वह प्रभाव डालते हैं। इसको भौतिक कारक, आर्थिक कारक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक है वह प्रभाव डालते हैं। फर्स्ट बात हम देखते हैं भौतिक कारक। भौतिक कारक, भौतिक कारक का मतलब होता है पर्वत, पठार और मैदान। पर्वत, पठार और मैदान किस रूप में है वह प्रभाव डालते हैं। जो स्थलाकृति प्रकृति जो दिखाई देती है वह जनसंख्या के ऊपर गहरा प्रभाव डालती है। इसमें भौतिक कारकों में पहला स्वरूप स्थलाकृति है। स्थलाकृति, स्थलाकृति विश्व में 3 प्रकार की स्थलाकृति पाई जाती है। पर्वत पाए जाते हैं, पठार पाए जाते हैं और मैदान पाए जाते हैं। विश्व में 3 प्रकार की स्थलाकृति मुख्य रूप से देखने को मिलती है। बहुत ऊंचे भाग पर्वतीय भाग, फिर उनसे पठारी भाग है और मैदानी भाग है। विश्व की सबसे ज़्यादा जनसंख्या इन मैदानी भागों में निवास करती है। मोस्ट ऑफ जनसंख्या मैदानी भागों में निवास करती है सबसे ज़्यादा। फिर जैसे जैसे आप ऊंचाई की ओर जाते हैं, जैसे पर्वत पठार पर है वह जनसंख्या थोड़ी कम हो जाती है, पहाड़ पर और भी कम हो जाती है। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर चीन के अंदर हवांगो नदी का मैदान और यांगटी सिक्यांग नदी का मैदान, भारत में गंगा नदी का मैदान, पाकिस्तान के अंदर है वह सिंधु नदी का मैदान, म्यांमार में इरावदी नदी का मैदान है, यहाँ पर थाईलैंड में मेकांग नदी का मैदान है, यहाँ पर अमेरिका में मिसिसिपी का नदी का मैदान है। ये विशाल नदियों के मैदानी प्रदेश है, बड़ी नदियों के मैदान हैं। नदियाँ पर्वतीय भागों को अपर्दन करके मैदानी भागों में जमाव कर देती हैं। उपजाऊ मिट्टी, मीठा पानी, समतल धरातल, परिणामतः भरपूर मात्रा में जनसंख्या पाई जाती है। भारत के अंदर जितनी जनसंख्या है उसकी 60% जनसंख्या, लगभग 121 करोड़ लोगों की 60% जनसंख्या अकेले गंगा के मैदान में निवास करती है, गंगा के मैदान में रहती है, समतल मैदानी भागों में। कृषि आसानी से होता है, समतल भाग, उपजाऊ मिट्टी, मीठा पानी, परिणामतः भरपूर कृषि की जाती है और कृषि होने के कारण ही ये नदियों के मैदान घने बसे हुए हैं। सघन जनसंख्या इन भागों के अंदर देखने को मिलती है। दूसरी तरफ देखें पर्वत और पठार। पर्वत और पठार दोनों असमतल रूप होते हैं। पर्वतों की कंडीशन देखना, इस तरह से असमतल रूप होते हैं, उबड़ खाबड़ होते हैं और उबड़ खाबड़ होते हैं इस कारण से असमतल धरातल होने से आने जाने के रास्ते नहीं होते। कठोर धरातल होने के कारण उसमें कृषि नहीं की जा सकती, मीठा पानी नहीं मिलता, परिणामतः ऐसे भाग निर्जन पड़े हैं, खाली पड़े हैं। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र भारत में लगभग 9 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है।
लेकिन जनसंख्या के मामले में भारत की 5% जनसंख्या से भी कम इन भागों में पाई जाती है। आप यहाँ पर रॉकीज, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज पर्वतमाला है, दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पर्वतमाला है, यहाँ पर एटलस पर्वतमाला है, यहाँ पर आल्प्स पर्वतमाला है, भारत में हिमालय पर्वतमाला है, ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये महान श्रेणियाँ हैं, महान पर्वतीय श्रेणियाँ हैं, खाली पड़े, निर्जन पड़े। इन भागों में जनसंख्या बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, बहुत कम जनसंख्या इन भागों में देखने को मिलती है। तो स्थलाकृति प्रभाव डालती है कि वो किस प्रकार के है वे लोग रहेंगे। जहाँ पर समतल भाग है वहाँ पर घनी जनसंख्या है, ऊबड़ खाबड़ असमतल भाग है वहाँ पर जनसंख्या कम पाई जाती है। दूसरा घटक प्रभाव डालता है जलवायु। मुख्यतः संसार में 3 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। हमारी ये धरती है, इस धरती पर 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसके 23.5 डिग्री उत्तर में जिसको आप कर्क रेखा कहते हैं, 23.5 डिग्री दक्षिण में जिसको आप मकर रेखा कहते हैं, ये उष्ण कटिबंध है। सूर्य की किरणें हमेशा वर्ष भर इसमें भागों में सीधी चमकती हैं, इस कारण से इन भागों में बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। ये भाग जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है। भूमध्य रेखा के आसपास के भागों में बहुत कम जनसंख्या देखने को मिलती है। यहाँ पर 66.5 डिग्री जिसको आप आर्कटिक वृत्त कहते हैं, उसके ऊपर ध्रुव तक, नॉर्थ बिंदु तक, और इस भाग को है वह शीत कटिबंध कहते हैं। यहाँ पर 66.5 डिग्री दक्षिणी भाग जिसके अंदर है वह है ये अंटार्कटिक सर्किल कहलाता है। ये साउथ है वह दक्षिण ध्रुव तक। इन भागों में हमेशा है वह तिरछी किरणें पड़ती हैं। सूर्य की तिरछी किरणें गिरने के कारण सर्दी है वह अधिक फैलती है, और सर्दी अधिक होने के कारण इन भागों में जनसंख्या है वह कम मात्रा में पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या मिलती है ये शीत कटिबंध है, शीत क्षेत्र है, ये शीत प्रदेश है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या मिलती है इस भाग में, शीतोष्ण भाग में घनी जनसंख्या पाई जाती है, सघन जनसंख्या पाई जाती है। ये शीतोष्ण भाग है तो यहाँ पर भी जनसंख्या है वह ज़्यादा पाई जाती है। तो ऐसे भागों में जनसंख्या सबसे ज़्यादा मिलती है जहाँ न ज़्यादा सर्दी पड़ती है न ज़्यादा गर्मी पड़ती है, जहाँ अति शीत अति उष्ण प्रदेश खाली पाए जाते हैं, निर्जन पाए जाते हैं। अति शीत की बात करें जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, ये साइबेरिया का मैदान रूस में खाली पड़ा है, निर्जन पड़ा है। ये नॉर्वे, स्वीडन, ये भाग है वह ठंड पड़ने के कारण खाली पड़े हैं, निर्जन पड़े हैं। बहुत कम जनसंख्या इन भागों में पाई जाती है। ग्रीनलैंड के अंदर बहुत कम जनसंख्या है। यहाँ पर उत्तरी कनाडा का ये भाग, अलास्का, उत्तरी कनाडा का भाग, हडसन की खाड़ी है, इसके आसपास के भागों में जनसंख्या बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। ये पूरा का पूरा अंटार्कटिका महाद्वीप खाली पड़ा है, निर्जन पड़ा है। यहाँ पर केवल वैज्ञानिकों के अलावा 10-20 वैज्ञानिकों के अलावा यहाँ पर कोई मानव जनसंख्या निवास नहीं करती। तो जिन भागों में है वह अति शीत प्रदेश पाए जाते हैं वहाँ पर जनसंख्या नहीं पाई जाती। जहाँ अति उष्ण प्रदेश पाए जाते हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा गर्म प्रदेश पाए जाते हैं, वहाँ पर भी है वह जनसंख्या कम पाई जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर ये है वह उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश, थार का रेगिस्तान है, यहाँ पर गोबी का मरुस्थल है, ये है वह यहाँ पर सोनेरा का मरुस्थल है, यहाँ पर अटाकामा का मरुस्थल है, ये सहारा का रेगिस्तान है, ये कालाहारी का रेगिस्तान, ये महान विक्टोरिया की मरुभूमि, मरुस्थलीय प्रदेश से खाली पड़े, निर्जन पड़े, यहाँ पर मानव जनसंख्या बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। गर्म प्रदेश होने के कारण इन भागों में मानव जनसंख्या कम पाई जाती है। तो ऐसे है वह है अति शीत प्रदेश और अति उष्ण प्रदेश, इन दोनों में मानव जनसंख्या कम है। फिर ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? ज़्यादा पाई जाती है शीतोष्ण प्रदेश। शीतोष्ण को उसको कहते हैं जहाँ पर वर्ष में एक बार सर्दी अधिक पड़ती है, एक बार गर्मी अधिक पड़ती है। अब नहीं, यहाँ पर थार की मरुभूमि है,
थार का मरुस्थल, जहाँ पर गर्मियों में गर्मी ज़्यादा पड़ती है, सर्दियों में सर्दी भी अधिक होती है, अधिक जनसंख्या है वह पाई जाती है। तो ऐसी है वह सघन जनसंख्या। गंगा का मैदान भारत, चीन, इन देशों में भारत, चीन है, पाकिस्तान है, यहाँ पर बांग्लादेश है, थाईलैंड वगैरह है, ये मध्यवर्ती यूरोपीय कंट्रीज हैं, यहाँ पर है वह यूएसए का भाग है, यहाँ पर जनसंख्या सघन पाई जाती है। शीतोष्ण जलवायु, जहाँ पर एक बार सर्दी अधिक पड़ती है वर्ष में, एक बार गर्मी अधिक पड़ती है, उसको शीतोष्ण प्रदेश। यहाँ से है वह 40 से 60 डिग्री अक्षांशों में जनसंख्या है वह भरपूर मात्रा में पाई जाती है। विश्व की लगभग 20 डिग्री अक्षांशों से लेकर के 20 डिग्री अक्षांशों लेकर के और लगभग 60 डिग्री अक्षांशों तक 80% जनसंख्या पाई जाती है। 80% जनसंख्या है। इसका अर्थ ये है कि इन भागों में घनी जनसंख्या है वह पाई जाती है। चीन, भारत, पाकिस्तान, इधर बांग्लादेश, यहाँ पर यूरोपीय कंट्रीज, यहाँ पर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कनाडा और यूएसए, यहाँ पर घनी जनसंख्या निवास करती है क्योंकि ये शीतोष्ण प्रदेश में आते हैं। एक दुनिया के अंदर समजलवायु होती है। समजलवायु, समजलवायु का मतलब होता है जहाँ पर न ज़्यादा सर्दी पड़ती है और न ज़्यादा गर्मी पड़ती है, उन भागों में घनी जनसंख्या पाई जाती है। भारत में मुंबई है, मुंबई के तट के ऊपर बसा हुआ है, तट पर बसा हुआ होने के कारण सर्दी और गर्मी का समान मौसम वर्ष भर रहता है। परिणामतः यहाँ सघन जनसंख्या देखने को मिलती है। विश्व में है, भारत में है वह सबसे ज़्यादा सघन जनसंख्या है वह मुंबई में देखने को मिलती है। मुंबई देश का सबसे बड़ा महानगरीय क्षेत्र है जहाँ सर्वाधिक जनसंख्या है निवास करती है। ऐसे ही अगर देखा जाए तो ये है वह कहलाता है भूमध्य सागर, और भूमध्य सागर के आसपास के भागों के अंदर समजलवायु देखने को मिलती है। यहाँ पर पुर्तगाल है, स्पेन है, यहाँ पर इटली है, यहाँ पर है वह इटली का एरिया है, युगोस्लाविया है, इस तरह के भागों के अंदर है वह घनी जनसंख्या पाई जाती है। इन भागों के अंदर मिस्र है, मिस्र देश है, यहाँ पर सघन जनसंख्या देखने को मिलती है। भूमध्य, इनको कहते हैं भूमध्य सागरीय प्रदेश। यहाँ वर्ष भर तापमान समान होने के कारण स्वास्थ्यवर्धक जलवायु पाई जाती है। यूरोप के सबसे ज़्यादा लोग घूमने फिरने के लिए, अवकाश समय बिताने के लिए इन भूमध्य सागरीय प्रदेशों की ओर पर्यटकों के रूप में आकर्षित होते हैं। तो यहाँ पर भरपूर है वह जनसंख्या देखने को मिलती है। तो ऐसी जहाँ स्वास्थ्यवर्धक जलवायु होती है वहाँ पर घनी जनसंख्या है वह देखने को मिलती है। तो जलवायु है वह संसार में जनसंख्या के वितरण पर गहरा प्रभाव डालती है। ऐसे ही घटक है वह तीसरा घटक प्रभाव डालता है, उसमें जल की उपलब्धता। फ्रेंड्स, मानव के लिए कृषि, उद्योग और पेयजल, इन तीनों आवश्यकताओं के लिए मीठे पानी की आवश्यकता होती है। इस कारण से संसार में जहाँ मीठा पानी पाया जाता है वहाँ भरपूर जनसंख्या रहती है, और जहाँ मीठा पानी नहीं है वहाँ पर जनसंख्या कम पाई जाती है। आप देख सकते हैं ये नदियों के मैदान हैं। हवांग है, यांगटी सिक्यांग है, गंगा है, यहाँ पर है वह सिंधु नदी है, मिसिसिपी नदी है, या राइन नदी है, यहाँ पर राइन नदी है। इन नदियों की घाटियों में घनी जनसंख्या पाई जाती है क्योंकि मीठा पानी उपलब्ध है। परिणामतः बहुत सारे लोग हैं वह जा कर के बस जाते हैं। हम अगर पुराना इतिहास भी उठा करके देखें तो ज़्यादातर जो मानव जनसंख्या है वह इन्हीं नदियों घाटियों के अंदर है वह डेवलपमेंट हुआ। नदी घाटी सभ्यताएं, जैसे चीन की सभ्यता हवांगो नदी के किनारे डेवलपमेंट हुई। भारत के अंदर जो सिंधु सभ्यता है वह गंगा और सिंधु नदी के किनारे है वह डेवलपमेंट हुई। ऐसे ही है वह माया सभ्यता है वह मिसिसिपी नदी के किनारे। मिस्र में नील नदी की सभ्यता, नील नदी के किनारे है वह डेवलपमेंट हुई क्योंकि इन नदियों में मीठा पानी था, उपजाऊ मिट्टी थी, समतल धरातल था, इस कारण से कृषि आसानी से होती थी। प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं का विकास भी इन नदियों की घाटियों में हुआ।
ऐसे है वह यहाँ पर न जल की उपलब्धता है वह मानव जनसंख्या को बड़ा प्रभाव डालती है। दूसरी ओर अगर हम देखें, यहाँ पर थार का रेगिस्तान है, सारा है, कालाहरी है, अटाकामा है, यहाँ पर है वह विक्टोरिया का मरुस्थल है। इन मरुस्थली भागों में पानी बहुत कम होने के कारण तापमान अधिक और पानी की उपलब्धता कम रहती है। परिणामतः इन भागों में बहुत कम मानव जनसंख्या पाई जाती है। राजस्थान में जैसलमेर में बहुत कम वर्षा होती है, 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। परिणामतः वहाँ सबसे कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, सबसे फैला हुआ है वह जनसंख्या का वितरण देखने को मिलता है। तो ऐसे जल की उपलब्धता है वह जनसंख्या के ऊपर प्रभाव डालती है। पुराने जो लोग थे, पुराने रूप में है वह अपने यहाँ के जो गांव थे उनके आगे भी बहुत सारे है वह ढाणियों और गांवों के आगे सर है वह लगा हुआ मिलता है, जैसे नाथू सर, डोड सर, भगवान सर, मलसी सर, ऐसे है वह सर लगा हुआ होता है। सर का अर्थ होता है तालाब, यानी कि ये जो गांव थे उनका जो पुराना बसाव है वह किसी न किसी तालाब के किनारे होता था। तो जहाँ पर भी पानी की उपलब्धता होती है वहाँ पर आदमी रहते हैं, जहाँ पानी उपलब्ध नहीं है वहाँ के लोग छोड़ करके दूसरे भागों में जा करके बस जाते हैं। ऐसे है वह जल की उपलब्धता है वह प्रभाव डालती है। नेक्स्ट जो घटक है वह प्रभाव डालता है मृदा, मिट्टी प्रभाव डालती है। संसार में अनेक प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। इन मिट्टियों में कुछ मिट्टियाँ उपजाऊ होती हैं, जैसे एक चरणोजम मृदा विश्व की सबसे ज़्यादा उपजाऊ मृदा है और ये सबसे ज़्यादा यूएसए और कनाडा में प्रेरीज घास के मैदानों में पाई जाती है, प्रेरीज घास के मैदानों में मिलती है। इसके अलावा भी मिट्टियाँ होती हैं, जैसे जलोढ़ मृदा में बहुत ज़्यादा उपजाऊ फर्टाइल होती है, ये फर्टाइल उपजाऊ होती है। और इसके अलावा है चीका मृदा, यह भी नमी को काफ़ी समय तक है वह नमी ग्रहण करने की क्षमता इसमें चीका मृदा में पाई जाती है। ऐसे ही है वह दूसरी मृदाएं होती हैं, दोमट मृदा होती है, इसमें भी काफ़ी है वह उपजाऊपन होता है। तो ऐसी मिट्टियाँ होती हैं। काली मृदा यह भी है वह खनिज प्रधान होती है और उपजाऊ मिट्टियाँ होती हैं। जहाँ ये मिट्टियाँ पाई जाती हैं वहाँ जनसंख्या अधिक पाई जाती है। जिन भागों में बालू मृदा, पथरीली मृदा या गड्ढों की भूमि पाई जाती है वहाँ मानव जनसंख्या बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, वो भाग है वे निर्जन कहलाते हैं। तो ऐसी है वह मृदा है वह प्रभाव डालती है कि जनसंख्या कहाँ अधिक पाई जाती है। मरुस्थली भाग है, बालू मिट्टी पाई जाती है, वहाँ मानव जनसंख्या बहुत कम मात्रा में देखने को मिलती है। ऐसे ही है वह एक घटक है वह प्रभाव डालता है मृदा के अलावा अवस्थिति प्रभाव डालती है। अवस्थिति किसी स्थान की अवस्थिति कि वो स्थान है वह कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर उसकी अवस्थिति है, स्थिति कहाँ है, यह है वह प्रभाव डालती है। जनसंख्या के वितरण पर है वह प्रभाव डालती है। उदाहरण के तौर पर मार्गों की अवस्थिति। अब हम भारत की अवस्थिति देखते हैं। ग्लोब के ऊपर अगर भारत की कंडीशन देखें तो यह भारत की कंडीशन है वह केंद्रीय कंडीशन देखने को मिलती है, केंद्रीय स्थिति देखने को मिलती है। भारत के इस साइड में इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, यहाँ पर है वह म्यांमार है, यहाँ पर वियतनाम है, लाओस है, या फिर है वह फिलीपींस है, बोर्नियो है। ये सारे के सारे देश बड़े बड़े देश हैं, विशालकाय। चीन है, विशालकाय देश हैं। और ये सारे के सारे कृषि प्रधान देश हैं, यहाँ पर खेती करते हैं। मोस्ट ऑफ जनसंख्या लगभग 70% जनसंख्या ग्रामीण भागों में रहती है और वो कृषि कार्य है वह करती है, खेती का कार्य करती है। दूसरी ओर इस साइड में अगर देखें, भारत के इस साइड में, पश्चिम साइड में, ये यूरोपीय कंट्रीज, ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, या फिर ऑस्ट्रिया है, स्विट्जरलैंड है,
यूरोपीय कंट्रीज, ये छोटे छोटे देश हैं और यहाँ पर मोस्ट ऑफ जनसंख्या उद्योगों में काम करती है, उद्योगों में काम करती है। इस कारण से इनके बीच में व्यापार होता है, बिजनेस होता है। यहाँ से कच्चा माल यूरोपीय देशों को भेजा जाता है और यहाँ से जो तैयार माल होता है, मशीनें वगैरह होती हैं, वहाँ से आयात किया जाता है। भारत की केंद्रीय स्थिति पड़ती है, परिणामतः भारत के तटीय भागों में घनी जनसंख्या पाई जाती है। यहाँ से कई अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग और वायुमार्ग है वह गुजरते हैं। इसी कारण से आप लोग देखना, भारत में 4 महानगर हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, और इनके अंदर से 3 बड़े महानगर है वह तट के ऊपर बसे हुए हैं। मुंबई इस तट पर बसा हुआ है, चेन्नई यहाँ बसा हुआ है, कोलकाता यहाँ पर बसा हुआ है। परिणामतः ये तीनों महानगर है वह समुद्र तट पर बसे हुए हैं, क्योंकि जहाज आते उनको सेवाएं देने के लिए, उन पर माल लादने के लिए, उनको है वह कुछ आवश्यक सामग्री देने के लिए है वह उनको सुविधा उपलब्ध हो जाती है। आयात निर्यात अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सुविधा होती है। व्यापार में सुविधा होने के कारण सीधा लाभ है वह उनकी लागत, व्यापार की जो लागत होती है, किराया होता है, वह कम लगता है। परिणामतः यहाँ घनी जनसंख्या को रोजगार मिल जाता है और यहाँ सघन जनसंख्या निवास करती है। तो अवस्थिति भी है एक महत्वपूर्ण है वह घटक है जो जनसंख्या के वितरण को है वह प्रभावित करता है। ये भौतिक घटक हैं जो जनसंख्या के वितरण को है वह प्रभाव डालते हैं, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। एक घटक है वह प्रभावित करता है उच्चावच। उच्चावच उच्चावच ऊंचाइयाँ वही इसलिए करती हैं, 3 प्रकार की होती हैं, पर्वत, पठार, मैदान और इसके अलावा समुद्र तल। समुद्र तल तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या लगभग संसार में ज़्यादातर जनसंख्या 500 मीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। समुद्र तल से 500 मीटर की ऊंचाई तक, इसमें सारे संसार के मैदान आ गए, चाहे प्रेरीज घास के मैदान, चाहे पंपाज घास के मैदान, या फिर अन्य कोई नदियों के गंगा का मैदान है, या फिर हवांगों का मैदान है। सारे मैदान 500 मीटर की ऊंचाई तक। इससे ज़्यादा ऊंचाई की ओर यानी कि पर्वत पठार की ओर है वह जाते हैं तो जनसंख्या की मात्रा निरंतर घटती चली जाती है, कम होती चली जाती है। पहाड़ रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्प्स ये सारे के सारे है वे खाली पड़े हैं, निर्जन पाए जाते हैं। तो ऐसी जनसंख्या इन भागों में कम देखने को मिलती है। बात करें सेकंड कारक। सेकंड कारक हैं वह आर्थिक कारक हैं। आर्थिक कारक जिनके अंदर से रोजगार या रुपयों से पैसों से संबंधित कारक होते हैं उनको है वह आर्थिक घटकों के नाम से जाना जाता है। और इनमें प्रभावित करने वाले मुख्य घटक हैं वह जैसे खनिज संसाधन। पहला है वह खनिज संसाधन। जिन भागों में विश्व में जिन भागों में मूल्यवान खनिज पाए जाते हैं, विपरीत भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद सघन जनसंख्या देखने को मिलती है। जहाँ भी है वह मूल्यवान खनिज पाए जाते हैं, वहाँ विपरीत भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद घनी जनसंख्या देखने को मिलती है, सघन जनसंख्या पाई जाती है। उदाहरण के लिए ये विक्टोरिया का महान मरुस्थल, ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादातर 90% भाग मरुस्थली भाग है, जिसको विक्टोरिया का महान मरुस्थल कहते हैं। यहाँ पर जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है, भेड़ बकरियाँ चराने वालों के अलावा कोई जनसंख्या नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पर कालगूली और कूलगाड़ी, कालगूली और कूलगाड़ी दो महानगर ऐसे हैं जैसे जयपुर जैसे बड़े महानगर हैं। 10-10 लाख जनसंख्या से अधिक के महानगर है वह पाए जाते हैं। मरुस्थल में इतनी जनसंख्या क्यों? क्योंकि यहाँ सोने की खानें पाई जाती हैं और सोने की खानें होने के कारण लोगों को रोजगार आसानी से मिल जाता है। रोजगार मिलने की वजह से यहाँ घनी जनसंख्या देखने को मिलती है। मरुस्थल होते हुए भी घनी जनसंख्या है। ये कालाहारी का रेगिस्तान। अब इस रेगिस्तानी भाग के अंदर यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में जनसंख्या बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जोहान्सबर्ग है, जोहान्सबर्ग सोने की खानें मिलती हैं। यहाँ पर जोहान्सबर्ग अफ्रीका में सोने की खान है।
ऐसे ही है यहाँ पर कटंगा है, कटंगा तांबे की खान है, तांबे की खानों के लिए फेमस है। तांबा खानों के आसपास में है, वह घनी जनसंख्या पाई जाती है, सघन जनसंख्या निवास करती है। तो ऐसे यहाँ पर है वह सघन जनसंख्या पाई जाती है, जनसंख्या के ऊपर खनिज संसाधन प्रभाव डालते हैं। इसको बोलते हैं फारस की खाड़ी। और फारस की खाड़ी के आसपास के देश सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत, ये है वह इसके आसपास के देश हैं। यहाँ पर औसतन वर्षा 10 सेंटीमीटर के आसपास होती है। इसके बावजूद भी है वह बड़े बड़े महानगर डेवलपमेंट हुए हैं, बड़े बड़े महानगर विकसित हुए हैं। क्यों विकसित हुए हैं? क्योंकि संसार का सबसे ज़्यादा खनिज तेल के भंडार हैं, खनिज तेल है, इस कारण से लोगों को रोजगार आसानी से मिल जाता है। भारत जैसे देशों से भी हजारों लोग इन खाड़ी देशों में काम करने के लिए जाते हैं। तो ऐसे लोग जा कर के बस गए, यहाँ पर जनसंख्या है वह बढ़ने लग गई। तो जनसंख्या को है वह खनिज संसाधन बड़े रूप में है वह प्रभावित करते हैं। जहाँ खनिज नहीं पाए जाते वहाँ जनसंख्या नहीं पाई जाती, जहाँ खनिज नहीं है वहाँ पर खाली पड़े निर्जन पड़े पाए जाते हैं। इसमें बहुत सारे देखने को मिलते हैं। ग्रीनलैंड खाली पड़ा है, निर्जन है, निर्जन द्वीप है। यहाँ पर कुछ लोग एस्किमो लोग हैं वे यहाँ पर रहते हैं, बाकी मानव जनसंख्या बड़ी मात्रा में यहाँ पर नहीं पाई जाती है। ऐसे ही है वह प्रभाव डालते हैं उद्योग। उद्योग होता है वह मानव के लिए है, वह रोजगार का साधन देता है। उद्योगों से मानव को रोजगार मिलता है, रोजगार से उसकी आय बढ़ती है। आय को अगर अपने ऊपर खर्च करता है तो जीवन स्तर में उन्नति होती है। तो सीधी सी बात है, जहाँ उद्योग अधिक होते हैं वहाँ मानव जनसंख्या अधिक है, और जहाँ उद्योग कम होते हैं वहाँ मानव जनसंख्या कम पाई जाती है। आप देखते होंगे बड़े बड़े महानगर हैं, गोवा है या फिर यहाँ पर मुंबई है, कोलकाता है, महानगरीय क्षेत्र है, उद्योग धंधे ज़्यादा हैं, घनी जनसंख्या इनके अंदर पाई जाती है। मुंबई में 2 करोड़ लोग रहते हैं और इतने ही है वह कोलकाता में रहते हैं, जबकि ग्रामीण भागों में जनसंख्या कम देखने को मिलती है। ग्रामीण भागों में छितरे हुए खेत पाए जाते हैं, जनसंख्या कम पाई जाती है। तो ऐसे है वह उद्योग है वह प्रभाव डालते हैं। जहाँ उद्योग धंधे ज़्यादा वहाँ पर रोजगार के साधन ज़्यादा, वहाँ पर लोग है वह जाकर के ज़्यादा बस जाते हैं। यूरोप महाद्वीप में यहाँ पर ये औद्योगिक पेटी है, राइन नदी की घाटी, राइन नदी की घाटी ये बड़ी औद्योगिक पेटी है। यहाँ पर विश्व के बड़े बड़े औद्योगिक प्रदेश हैं। जर्मनी का सार प्रदेश है, पोलैंड का साइलेसिया है। तो इनके अंदर है वह ज़्यादातर यूरोपीय कंट्रीज की जनसंख्या जा कर के बस गई, वहाँ पर है वह जनसंख्या है वह बढ़ गई, एरिया है वह अधिक हो गया और मानव जनसंख्या भी उन भागों में अधिक पाई जाती है। झारखंड है, झारखंड के अंदर सांची स्थान पर टाटा ने अपना कारखाना लगाया। टाटा का कारखाना है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको आज तक जमशेदपुर के नाम से पुकारा जाता है। यहाँ पर टाटा ने 2 नदियाँ स्वर्णरेखा और खारकोई, 2 नदियों के भागों में जाकर के एक कारखाना लगाया था। ऐसे उजाड़ क्षेत्र में जहाँ जनहीन क्षेत्र था वहाँ कारखाना लगाया था, वहाँ सस्ती ज़मीन मिल जाती है, इस कारण से बड़ा कारखाना लगा दिया। आज इस कारखाने में 2 लाख लोग काम करते हैं। उनके पीछे उनके परिवार वाले 10 लाख लोग आकर के बस गए, उनके पीछे है वह दूसरे लोग आकर के बस जाते हैं। उनको बाजार की सेवाएं देना है या फिर उनको परिवहन की सेवाएं देना है, शिक्षा की सेवाएं देना है, उसके लिए दूसरे लोग आकर के बस गए थे। आज जमशेदपुर है वह 15 से 20 लाख जनसंख्या वाला बड़ा महानगर है वह बन गया। तो ऐसे उद्योग है वह प्रभाव डालते हैं। एक अच्छे उद्योग होते हैं, उसके सारे बहुत सारे उद्योग है वह स्थापित हो जाते हैं, तो वहाँ मानव जनसंख्या अधिक पाई जाती है। जहाँ उद्योग नहीं होते वहाँ मानव जनसंख्या नहीं है। भारत में हिमाचल प्रदेश देखो, हिमाचल प्रदेश के अंदर 10% जनसंख्या शहरों में और 90% जनसंख्या गाँवों के अंदर है वह रहती है, तो वहाँ पर जनसंख्या कम पाई जाती है, छितरे हुए लोग पाए जाते हैं।
तो ऐसे मानव जनसंख्या है वह देखने को मिलती है। नंबर 3 उद्योग, नगर, इसको दूसरे रूप में भी कहते हैं नगरीयकरण या नगरीय क्षेत्र है वह के नाम से जाना जाता है। नगरीय क्षेत्र उनको कहते हैं जहाँ द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक क्रियाएं की जाती हैं, उनको है वह नगरीय क्षेत्रों के नाम से है वह पुकारा जाता है। यह नगरीयकरण है वह कहलाता है। जिन भागों में नगर अधिक होंगे वहाँ पर जनसंख्या अधिक होती है। क्यों? नगर है वह रोजगार के केंद्र होते हैं, चिकित्सा के केंद्र होते हैं। नगरों के अंदर है वह मनोरंजन के साधन मिल जाते हैं, उच्च शिक्षा है वह मिल जाती है, बड़े पार्क वगैरह होते हैं, बड़े सिनेमा घर होते हैं। परिणामतः रोजगार के अच्छे केंद्र होने के कारण, अधिक आय प्राप्त होने के कारण, चिकित्सा के साधन अधिक होने के कारण, सामाजिक सुविधाएं, बिजली पानी की अच्छी सुविधा होती है। परिणामतः वहाँ घनी जनसंख्या रहती है। सुरक्षा की व्यवस्था होती है, नगरीय क्षेत्र में अधिक होती है। परिणामतः वहाँ पर है वह जनसंख्या सघन पाई जाती है, सघन जनसंख्या निवास करते हैं। न्यूयॉर्क है, लंदन है, टोक्यो है, मुंबई है, बड़े बड़े महानगरीय क्षेत्रों का है वह इनका विकास हुआ है। यह इनकी सुविधाओं के कारण ही ग्रामीण लोग है वह नगर में जाकर के बस जाते हैं, जिसके कारण नगर का विकास होता जाता है। इस प्रोसेस को नगरीयकरण कहते हैं। तो जहाँ नगर अधिक होते हैं वहाँ जनसंख्या अधिक, और जहाँ नगर कम होते हैं वहाँ पर जनसंख्या कम पाई जाती है। ऐसे ही है वह घटक, दूसरे घटक भी है वह प्रभाव डालते हैं। दूसरे घटक जैसे व्यवसाय भी है वह प्रभाव डालते हैं। व्यवसाय या फिर अपन दूसरे रूप में कह सकते हैं मानव क्रियाएं, मानव क्रियाएं ये है वह प्रभावित करती हैं। मानव क्रियाएं, मानव व्यवसाय प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक, पंचम प्रकार के मानव व्यवसाय होते हैं। इनको मानव क्रियाएं भी है वे कहते हैं। प्राथमिक व्यवसाय जैसे आदिम आखेट करना, शिकार करना या फिर कृषि करना, पुराने तरीकों से कृषि कार्य करना। द्वितीयक व्यवसाय में उद्योग धंधे शामिल हैं। तृतीयक व्यवसाय में है परिवहन व सेवाएं शामिल हैं। चतुर्थक में उच्च तकनीकी और सेवाएं हैं वे शामिल हैं। और पंचम व्यवसाय है वहाँ पर है वह निर्णय लेना या डिसीजन लेना, इस तरह के है वह बड़े सलाहकार या वैज्ञानिक, इस तरह की सेवाएं है वह शामिल होती हैं। सबसे ज़्यादा जनसंख्या द्वितीयक प्रकार के, जहाँ द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक क्रियाएं अधिक की जाती हैं वहाँ घनी जनसंख्या रहती है, और जहाँ पर प्राथमिक क्रियाएं ज़्यादा की जाती हैं वहाँ पर मानव जनसंख्या कम पाई जाती है। सारा का रेगिस्तान, कालाहारी का रेगिस्तान, कांगो के घने जंगल, यहाँ पर आज भी लोग है वह शिकार करके अपना पेट भर करते हैं। संग्रह करके कंद मूल फल पत्तियाँ संग्रह करके अपना जीवन यापन है वह संचालित करते हैं। परिणामतः वहाँ मानव जनसंख्या बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। यहाँ पर यूरोपीय कंट्रीज द्वितीयक, तृतीयक प्रकार की सेवाएं की जाती हैं। परिणामतः घनी जनसंख्या है वह बसी हुई है। तो ऐसे है वह मानव जनसंख्या पाई जाती है। आप लोग पढ़ भी चुके हैं, यहाँ पर एस्किमो लोग रहते हैं। एस्किमो लोग उत्तरी कनाडा, बेफिन द्वीप, यहाँ पर है वह ग्रीनलैंड द्वीप, इन द्वीपों के ऊपर है वह एस्किमो लोग रहते हैं। ये मुश्किल से इतने बड़े भाग पर ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 हज़ार तक ये लोग है वह जनसंख्या इनकी पाई जाती है। बाकी निर्जन पड़े, क्योंकि प्राथमिक क्रियाएं करते हैं। जहाँ प्राथमिक क्रियाएं किए जाती हैं, प्राथमिक व्यवसाय किए जाते हैं, वहाँ मानव जनसंख्या कम पाई जाती है। जहाँ द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक क्रियाएं की जाती हैं वहाँ पर मानव जनसंख्या अधिक देखने को मिलती है। इसका थर्ड रूप होता है सामाजिक कारक, सामाजिक ऑब्लिक सांस्कृतिक कारक। सांस्कृतिक कारक, सामाजिक सांस्कृतिक कारक भी जनसंख्या के वितरण को है वह काफ़ी प्रभाव डालते हैं, जनसंख्या के घनत्व पर है वह प्रभाव डालते हैं। उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं समाज। जो पिछड़ा हुआ समाज होता है
जो सामाजिक जो समाज है वह अंधविश्वास, रूढ़ियाँ, परंपराएं, रीति रिवाज आदि से जकड़ा हुआ समाज होता है, उसमें जनसंख्या बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। उदाहरण के लिए चीन, भारत ऐसे देश रहे जहाँ पर अंधविश्वास व सामाजिक परंपराएं बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। चीन के लोग अपने पूर्वजों की कब्रों की पूजा करते हैं, तो यहाँ के लोग है वह दूसरे देशों में इनका प्रवास बहुत कम हो पाता है। भारत में संयुक्त परिवार प्रथा पाई जाती है, परिणामतः परिवार का विखंडन है वह बहुत कम मात्रा में देखने को मिलता है। इसी कारण से इन देशों में घनी जनसंख्या पाई जाती है। आप देखिए कनाडा, यूएसए या ब्रिटेन के अंदर अगर मान लो यहाँ ईसाई धर्म है, ईसाई धर्म के अंदर समाज के अंदर यहाँ पर है अंधविश्वास कम पाए जाते हैं। अंधविश्वास कम होने के कारण ये दुनिया के हर महाद्वीप में जा करके है वह बस गई, फैल गई। तो ऐसे है वह जनसंख्या के ऊपर प्रभाव पड़ता है समाज का। ऐसे ही धर्म प्रभावित करता है, धार्मिक संस्थाएं हैं वह प्रभावित करते हैं। अपने देश में हरिद्वार है, हरिद्वार हिंदुओं का तीर्थ स्थल होने के कारण ये महानगर डेवलपमेंट हो गया। ऐसे ही यहाँ पर अजमेर है, अजमेर उसकी दरगाह होने की वजह से है वह मुस्लिम धर्म के कारण है वह एक महानगर के रूप में डेवलपमेंट हो रहा है। ऐसे ही है वह स्वर्ण बेलगोला है या फिर है वह तिरुपति बालाजी का एरिया है। तो इनके आसपास में धार्मिक कारणों से किसी मंदिर के कारण, मठ के कारण या फिर और किसी कारण से है वह लोग जा कर के है वह बस जाते, एरिया डेवलपमेंट हो जाता है। आप देखें मक्का मदीना इसके कारण डेवलपमेंट हुआ क्योंकि वो मुस्लिम धर्म का क्षेत्र होने की वजह से वहाँ के लोग आना जाना ज़्यादा करते हैं, इस वजह से वहाँ पर है वह एरिया डेवलप हो जाता है। तो ऐसे है वह जनसंख्या का पर प्रभाव पड़ता है। जहाँ धार्मिक संस्थान होते हैं वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है, जहाँ ये धार्मिक संस्थाएं कम होती हैं वहाँ पर मानव जनसंख्या है वह कम देखने को मिलती है। ऐसे ही है वह प्रभाव डालता है इतिहास। जो देश जितना पुराना होगा, जिसका जितना पुराना इतिहास होगा वहाँ पर उतनी घनी जनसंख्या है। दुनिया के अंदर भारत है, भारत पाकिस्तान या सिंधु सभ्यता डेवलपमेंट हुई, इनका इतिहास है आज से 5 से 10 हज़ार साल पहले भी मानव की उपस्थिति के संकेत यहाँ पर देखने को मिलते हैं। परिणामतः यहाँ पुरानी जमाने से पुरानी दुनिया के देश हैं, इस कारण से घनी जनसंख्या पाई जाती है। फिर सिंधु सभ्यता के बाद में चीन की सभ्यता आई, तो वहाँ चीन के अंदर भी घनी जनसंख्या पाई जाती है। नई सभ्यताओं में देखें सबसे बाद में डेवलपमेंट हुई, माया सभ्यता बाद में डेवलपमेंट हुई, इस कारण से यहाँ पर आज भी जनसंख्या है कम पाई जाती है। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया इनमें है वह लोग बाद में जाकर के बसे, इस कारण से यहाँ पर मानव जनसंख्या है वह कम देखने को मिलती है। तो ऐसी जनसंख्या है वह जिसका इतिहास पुराना होगा वहाँ पर जनसंख्या है वह अधिक, जो नई दुनिया के देश हैं वहाँ पर जनसंख्या कम पाई जाती है। वह प्रभाव पड़ता है राजनीतिक कारक है वह प्रभावित करते हैं। राजनीतिक कारक, राज्य की नीतियाँ, राज्य के विभाजन, राज्य की नीतियाँ हैं वह जनसंख्या पर गहरा प्रभाव डालती हैं। भारत में जम्मू कश्मीर से लोग हैं वह लाखों हिंदू लोग आतंकवाद के कारण जम्मू कश्मीर को छोड़कर पड़ोसी राज्यों में जाकर के बस गए। जम्मू कश्मीर की जनसंख्या घट गई, कम हो गई। आतंकवाद है वह जनसंख्या पर प्रभाव डालता है। देशों का विभाजन, भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो लाखों की जनसंख्या इधर उधर हुई, जनसंख्या पर गहरा प्रभाव डालता है। देश का विभाजन गहरा प्रभाव डालता है। ऐसे ही वर्ग संघर्ष जनसंख्या पर गहरा प्रभाव डालते हैं, युद्ध डालते हैं। अमेरिका ने इराक पर हमला किया, लाखों लोग इराक को छोड़ करके पड़ोसी देशों में जाकर के बस गई, इराक की जनसंख्या घट गई, पड़ोसी देशों की जनसंख्या बढ़ गई। तो ऐसे है वह जनसंख्या पर गहरा प्रभाव पड़ता है, जिनके अंदर राजनीतिक युद्ध है, राजनीतिक अशांति है, राज्य की नीतियाँ
राज्य की नीति किस प्रकार की है, यह वह जनसंख्या को प्रभावित करती है। आप लोग देखेंगे भारत का जनसंख्या घनत्व 384 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। एक वर्ग किलोमीटर में 384 आदमी रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर यह 3 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 3 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, एक वर्ग किलोमीटर में 3 आदमी रहते हैं। कारण, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में दूसरे देश के नागरिकों के लिए प्रतिबंध है। किसी भी देश का नागरिक ऑस्ट्रेलिया का नागरिक नहीं बन सकता। अदर कंट्री नो एंट्री, इस तरह की है वह प्रतिबंधात्मक निषेध नीति के कारण यहाँ पर है वह जनसंख्या आज भी कम देखने को मिलती है। तो ऐसे ही है वह जनसंख्या कम पाई जाती है। राजनीतिक कारक भी है वह प्रभावित करते हैं, और एक लास्ट जननांकिकी कारक भी है वह प्रभावित करते हैं। जननांकिकों में जननांकिकी घटक जिसमें जन्मदर, मृत्युदर, साक्षरता, इन चीज़ों का है वह बड़ा प्रभाव जनसंख्या के ऊपर पड़ता है। जैसे जिस स्थान की जन्म दर ज़्यादा होती है वहाँ की जनसंख्या वृद्धि दर अधिक होती है। जिस स्थान की मृत्यु दर अधिक होती है तो जनसंख्या वृद्धि दर कम पाई जाती है। तो ये घटक है वह प्रभाव डालते हैं कि समाज में जन्म कितने ले रहे हैं, मर कितने रहे हैं। इसी के साथ साथ में साक्षरता का, शिक्षा का, जीवन स्तर का है वह प्रभाव पड़ता है। जिस समाज में साक्षरता अधिक होती है वहाँ का जीवन स्तर उन्नत होता है, और जीवन स्तर उन्नत होने के कारण मृत्यु दर कम पाई जाती है। वहाँ के पर जनसंख्या अधिक पाई जाती है, सघन देखने को मिलती है। यूरोपीय कंट्रीज रोजगार अधिक मिलता है। यहाँ पर है वह ज़्यादातर देशों के अंदर, मोस्ट ऑफ देशों में साक्षरता 100% के आसपास है। परिणामतः अधिकतम रोजगार की संभावना, रोजगार के अवसर ज़्यादा होते हैं, उनकी प्रति व्यक्ति आय अधिक पाई जाती है। इस कारण से वहाँ पर है वह जीवन स्तर उन्नत होता है, और जीवन स्तर उन्नत के होने के कारण समाज में मृत्यु दर कम होती है। मृत्यु दर कम होने के कारण घनी जनसंख्या है वह पाई जाती है। अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर है वह ज़्यादातर देश पिछड़े हुए हैं। रोजगार के साधन कम पाए जाते हैं, शिक्षा कम पाई जाती है। परिणामतः ज़्यादातर जनजातियाँ हैं, और जनजातियाँ होने के कारण जन्म दर अधिक मिलती है, साथ में मृत्यु दर अधिक मिलती है। इसी कारण से वास्तविक वृद्धि नहीं हो पाती। इसी वजह से अफ्रीका महाद्वीप को एक अंध महाद्वीप की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि यहाँ पर मानव विकास है वह उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाता। इस कारण से यहाँ पर मानव जनसंख्या कम पाई जाती है। तो जननांकिकी का घटक भी है वह प्रभावित करते हैं। समाज में लिंगानुपात है। लिंगानुपात से सामाजिक स्थिति का पता लगता है कि सामाजिक स्थिति किस तरह की है। जिस समाज में लिंगानुपात कम होता है वो पिछड़ा हुआ समाज होता है। जिस समाज में लिंगानुपात ज़्यादा होता है वो है वह उच्च जीवन स्तर वाला है वह समाज होता है। परिणामतः इनमें है वह जनसंख्या में अंतर देखने को मिलता है। तो ऐसे है वह ये जनसंख्या को घटक को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ये जनसंख्या के वितरण और घनत्व दोनों को प्रभावित करने वाले कारक हैं। भौतिक कारक, इसमें स्थलाकृति, पर्वत, पठार, मैदान सबसे ज़्यादा मैदानों में लगते हैं। पर्वत, पठार उबड़ खाबड़ होने के कारण मानव जनसंख्या कम पाई जाती है। जलवायु, ज़्यादातर सम जलवायु और शीतोष्ण जलवायु में सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहती है। शीतोष्ण, सम और शीतोष्ण जलवायु में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। अति शीत, अति उष्ण और मरुस्थलीय प्रदेशों में जनसंख्या है वह बहुत कम देखने को मिलती है। जल की उपलब्धता, मानव को कृषि, उद्योग और पेयजल के लिए मीठे पानी की आवश्यकता होती है। तो मीठा पानी जहाँ अधिक होता है वहाँ जनसंख्या अधिक है, मीठा पानी कम होता है वहाँ जनसंख्या कम पाई जाती है। मृदा, चरणोजम, जलोढ़, चीका, दोमट, काली, ये उपजाऊ मिट्टियाँ होती हैं। इस कारण से मानव जनसंख्या अधिक पाई जाती है। जहाँ पर है वह बालू मिट्टी या गड्ढों की भूमि पाई जाती है, पथरीली मृदा होती है, वहाँ जनसंख्या कम पाई जाती है। अवस्थिति जो अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों या वायुमार्गों के स्थान मिलते हैं वहाँ जनसंख्या अधिक पाई जाती है। और जिन भागों के अंदर अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग नहीं गुजर पाते वहाँ पर है वह जनसंख्या कम पाई जाती है। ये साइबेरिया का मैदान खाली पड़ा है, निर्जन पड़ा है। तो ऐसे ही है
वह उच्चावच भी प्रभावित करते हैं। ज़्यादातर जनसंख्या 500 मीटर की ऊंचाई तक, इससे ऊपर है वह जनसंख्या की मात्रा कम होती चली जाती है। आर्थिक कारक, खनिज, जहाँ मूल्यवान खनिज पाए जाते हैं, विपरीत भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद घनी जनसंख्या देखने को मिलती है। जैसे कटंगा, अफ्रीका में तांबे की खानें हैं कटंगा, तो यहाँ पर मानव जनसंख्या अधिक पाई जाती है। उद्योग, उद्योगों से लोगों को रोजगार मिलता है। जहाँ उद्योग अधिक, मानव जनसंख्या अधिक। जहाँ उद्योग कम, मानव जनसंख्या कम पाई जाती है। नगरीकरण, नगर शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, रोजगार, परिवहन के केंद्र होते हैं। परिणामतः वहाँ मानव जनसंख्या अधिक पाई जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों से लोग है वह नगरों में जाकर के बस जाते हैं, नगर है का आकार बढ़ता जाता है। व्यवसाय, जहाँ प्राथमिक क्रियाएं अधिक की जाती हैं। प्राथमिक व्यवसाय कृषि, आखेट, संग्रहण, पशुचारण, खनिज, ये है वह पुराने साधनों से जीवन यापन के लिए है वह क्रियाएं की जाती हैं, वहाँ मानव जनसंख्या कम पाई जाती है। जहाँ पर द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ क्रियाएं की जाती हैं, वहाँ पर भरपूर मात्रा में जनसंख्या देखने को मिलती है। सामाजिक या सांस्कृतिक कारक, समाज अंधविश्वास, रूढ़ियाँ, परंपराएं आदि से जकड़े हुए समाज में जनसंख्या अधिक मिलती है। धर्म, धार्मिक स्थानों पर जनसंख्या अधिक देखने को मिलती है। इतिहास, जो देश जितना पुराना इतिहास है वहाँ पर है वह जनसंख्या उतनी ही अधिक है। चीन और भारत दुनिया के है वह पुरानी सभ्यताओं के देश है वह रहे हैं, इस कारण से यहाँ पर जनसंख्या अधिक है। नई दुनिया में जनसंख्या आज भी कम देखने को मिलती है। राजनीतिक कारक, आतंकवाद, सांप्रदायिकता, राज्य की नीतियाँ, देशों का विभाजन जनसंख्या को के ऊपर प्रभाव डालते हैं। ऐसे ही जननांकिक घटक, जननांकिक घटक में जन्म दर, मृत्यु दर, साक्षरता और लिंगानुपात, ये भी है वह जनसंख्या को प्रभाव डालते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।